देशभक्ति में डूबा पूरा देश। यूएई के बुर्ज खलीफा में दिखी तिरंगे की झलक, वहीं दिग्गजों ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। गणतंत्र दिवस में आसमान में दिखे सुखोई राफेल के फॉर्मेशन, पहली बार ट्राई सर्विस कंटीजेंट को महिला अफसरों ने लीड किया। गणतंत्र दिवस पर पहली बार 100 महिलाओं ने शंख बजाकर परेड का किया शुभारंभ। ट्राई सर्विस कंटीजेंट में सिर्फ महिलाएं हुई शामिल। कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या के रामलला, इसरो के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग भी दिखी। गुजरात की झांकी में देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज थोडो। ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक दावस में मंदिर के प्रमाण, हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर के 32 सबूत, शिव के 3 नाम, खंडित मूर्तियां भी मिली। पंजाब, यूपी, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री पहुंचा। 12 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में फ्लाइट्स हुई लेट। आप देखते हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम में हर कोई देशभक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देश के दिग्गज नेताओं ने ध्वजारोहण किया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर दिखी गणतंत्र दिवस की धूम। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही कार्यक्रम में मौजूद। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की धूम साफ तौर पर देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर भी देश की अलग अलग झांकियां भी देखने को मिली हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की धूम। दो तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया फ्लैग ऑफ और जेपी नड्डा ने भी यहां पर ध्वजारोहण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया ध्वजारोहण और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया ध्वजारोहण। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया ध्वजारोहण और नितिन गडकरी ने भी किया ध्वजारोहण। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी किया ध्वजारोहण। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। पूरा भारत देश कर्तव्य पथ पर आज 90 मिनट की परेड के दौरान अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इसके बाद देश का राष्ट्रगान गाएगा और प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडे को सलामी दी। राष्ट्रगान के बाद भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता एवं प्रगति, बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और देश में बढ़ती नारी शक्ति को प्रदर्शित किए जाने की शुरुआत हुई। भव्य परेड में दुनिया ने देश की सैन्य और सांस्कृतिक झलक को देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर साक्षी बने हैं और इसके साथ ही वो विश्व के उन चुनिंदा नेताओं की सूची में शुमार हो गए जिन्होंने पिछले 7 दशकों में देश के सबसे बड़े समारोह की शोभा बढ़ाई है।
यह छठा मौका था जब कोई फ्रांसीसी नेता यहां पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना है। स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर 105 हेलीकॉप्टर यूनिट की 4 एमआई 17 आईवी हेलीकॉप्टर ने कर्तव्य पथ पर उपस्थित दर्शकों पर फूलों की वर्षा भी की। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है। महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा महाकाल का तिरंगे से श्रृंगार किया गया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली दिव्य भस्म आरती में बाबा महाकाल का तिरंगा रूप में आकर्षक श्रृंगार होने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को वस्त्र से बाबा महाकाल को सजाया गया। महाकाल मंदिर में शुक्रवार सुबह 3 बजे भस्म आरती के दौरान मंदिर के कपाट खोले गए। झोल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से पंचामृत किया गया। इसके बाद गणतंत्र दिवस पर बाबा महाकाल को तिरंगा अर्पित कर श्रृंगार किया गया। बाबा को भस्म आरती कर मस्तक पर चंद्र, बेलपत्र और वस्त्र के रूप में तिरंगा अर्पित किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने कुछ मेजर देशभक्ति गोल्स को सेट करते हुए वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में टाइगर श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि दोनों स्टार्स फिलहाल जॉर्डन में अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के एक गाने को सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं। भले ही वे अपने देश से दूर है, लेकिन विदेशी जमीन पर भी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने गणतंत्र दिवस मनाया। वीडियो में दोनों स्टार्स अपने हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वाराणसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ज्ञानव्यापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन पढ़ रहे रिपोर्ट। दोनों पक्षों को एएसआई की रिपोर्ट सौंपी गई। आठ से 39 पन्ने की एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट। मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है रिपोर्ट। 5000 साल पहले दीवार बनी। एएसआई रिपोर्ट में दावा किया गया है दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान और गणेश की खंडित मूर्तियां मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। मस्जिद में आकृति भगवान की मौजूद है। मस्जिद में औरंगजेब काल का शिलापच भी मिला है। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। मेन चैम्बर के पास एएसआई को 3 चैम्बर मिले हैं। पिलर और प्लास्टर हिंदू मंदिर के हैं। स्वास्तिक का निशान, पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। 34 ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की हैं। महामुक्ति मंडप के भी अवशेष मिले हैं। मस्जिद के लिए मंदिर के पिलर का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है। 839 पन्ने की ये रिपोर्ट, जिसमें कई चौंका देने वाले खुलासे किए गए हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट, जिसके अनुसार और ये रिपोर्ट आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों को सौंपी गई है, जिसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक कई खुलासे हुए हैं। ज्ञानव्यापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई सामने।
और इस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू मान्यताओं की कई चीजें पाई गई हैं। लखनऊ से खबर जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को न्याय देता है, समस्त नागरिकों को न्याय की गारंटी देता है। संविधान विकास के कल्याणकारी जीवन की गारंटी देता है और उस पर अमल न करने से लोग गरीब बेरोजगार हैं। पूरी ईमानदारी निष्ठा से अमल न करने का ये परिणाम है। मायावती ने एक्स पर किया ट्वीट। मायावती ने एक्स पर ट्वीट किया है और संविधान को लेकर कुछ अहम बातें भी उनके द्वारा कही गई हैं। लखनऊ से खबर जहां पर अयोध्या में गिरफ्तार खालिस्तानी सदस्यों का मामला एनआईए स्पेशल कोर्ट से एटीएस को मिली रिमांड। अयोध्या से गिरफ्तार खालिस्तानी सदस्यों का मामला एटीएस को मिली रिमांड। एटीएस को मिली 7 दिन की रिमांड। एटीएस को 7 दिन की रिमांड। बीते 18 जनवरी को एटीएस ने की थी गिरफ्तारी। एटीएस अब तीनों से करेगी पूछताछ। एटीएस को मिली है 7 दिन की रिमांड। अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर लोगों में उत्साह। आज देश भर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। चरणबद्ध तरीके से रामलला के दर्शन की योजना तैयार की गई है। जिला प्रशासन के आग्रह पर बड़ा दर्शन का समय सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन। आरती भोग के समय रामलला के पट किए जाएंगे। आज देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे पट। शाहजहांपुर से खबर जहां पर पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। धूमधाम के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। एसपी ने वित्त मंत्री का किया स्वागत। पुलिस लाइन में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन।
मौका देते। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वाल हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के शिशापाड़ा के रहने वाले प्रमोद के घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते प्रमोद कुमार की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। नगर निगम में सरकारी कर्मचारी थे और शाम को अपने घर पर ही थे, तभी अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और उनकी घर के अंदर ही जलकर मौत हो गई। आज दिनांक 25/1/2024 को समय 6 बजे साय थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सीसियापाड़ा में एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस व फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से झुलस जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की बॉडी को मोर्चरी पहुंचवाया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर सब शांति है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स द्वारा पोस्टर बनाकर सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया गया। पोस्टर बनाने में कैडेट्स लकी द्वारा प्रथम तथा कैडेट्स दीक्षा द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। पोस्टर बनाकर जागरूक करने वाले सभी कैडेट्स को शिक्षण संस्थान की प्रबंधिका मोनिका अग्रवाल, प्राचार्य डॉक्टर वेडू सिंह, प्रधानाचार्य सुतीशर श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य नाहिद जाफरी, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट शिल्पी मिश्रा, कार्यालय प्रभारी संतोष शर्मा आदि द्वारा उत्साहवर्धन किया गया। एक हवन कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद आरती का बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। आरती का जिसमें हमारे सारे यहाँ के संभ्रांत लोग आए हुए थे, सारे संत लोग आए हुए थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण भी आए हुए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम। आज से मेले का शुभारंभ हो गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? कल बातियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? सुविधाएं अच्छी की गई हैं। इस बार तो काफ़ी पहले से ही शुरुआत कर दी गई है, जैसे शौचालय का, पेयजल का, विद्युत का, चिकित्सीय सेवा भी अच्छी प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग तो है ही हैं इसमें। तो और सीसीटीवी कैमरा भी काफ़ी 64 लगाए गए हैं और पुलिस की अच्छी व्यवस्था है। 8 चौकियाँ बनाई गई हैं। कोई इशू नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से कार्यक्रम। खबर झांसी से, जहां पर पुलिस लाइन में आयोजित झंडारोहण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने परेड की सलामी ली है और उसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। और इस दौरान पुलिस की अलग अलग टोलियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम डीआईजी और पुलिस अधीक्षक की देखरेख में संपन्न हुआ। हेल्प डेस्क हो, महिला पुलिस। सुल्तानपुर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण, तिरंगे को सलामी दी गई व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए संकल्प एवं संविधान का पालन करने के लिए प्रति शपथ दिलाई गई। उन्होंने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना सहित अधिकारियों, कर्मचारियों व स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खूब हर्षोल्लास के साथ आज आप लोग इस पर्व को मनाएं। एक बार पुनः सभी को खूब बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जनपद कासगंज में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने ध्वजारोहण, तिरंगे को सलामी दी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए संकल्प एवं संविधान का पालन करने के लिए प्रति शपथ दिलाई है। पुलिस लाइन में कासगंज एटा सांसद राजवीर सिंह और राजू भैया ने परेड की सलामी ली और कई स्कूल के बच्चे देश प्रेम से ओतप्रोत मनमोहक झांकियां प्रस्तुति की। पुलिस लाइन को बेहतरीन ढंग से सजाया गया।
75वें गणतंत्र दिवस पर कानपुर नगर निगम में भी भाव कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रातः महापौर प्रमिला पांडे ने नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन और नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों संग नगर निगम में परिसर में तिरंगा फहराया। इसके बाद देशभक्ति गानों पर भजन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने और गंगा सफाई पर पुस्तक विमोचन भी किया गया। शहरवासियों को मैं सिर्फ 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि भगवान हमेशा मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मेरा देश, इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी तरीके से हंसते रहें, इसी तरीके से सबका मान सम्मान रखते रहें। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे शहरवासी खुश रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई में मेरा साथ दें। बस मैं यही के साथ अपने पूरे पत्रकार बंधुओं को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। नमस्कार। 75वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इटावा गणतंत्र दिवस के महापर्व पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पहुंचकर उन्होंने ध्वजारोहण किया। मीडिया के सवालों के जवाब में वो बोलते नजर आए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक है और एक साथ चुनाव भी हम लड़ेंगे, अभी इंतजार करो। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। और पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और ये हमारी बस यही है कि संविधान के अनुसार जो हमारे देश के राष्ट्र नायकों ने जो संविधान बनाया है उनके अनुसार चलें, तभी देश की तरक्की हो सकती है। एनडीए गठबंधन लेके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग हो गई है, किस तरीके से आगे आपको कहाँ से पता चल गया अलग? उन्होंने ऐलान किया कि अलग चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार भी अलग नजर आ रहे। तो इंतजार अभी कर लो, जब बातचीत पूरी हो जाए तब सवाल पूछें। अब रुक करते अगली खबर का। खबर चंदौली से है, जहां महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों द्वारा अच्छे कार्य करने पर उन्हें मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर जिला जज सुनील कुमार चतुर्थ, जिलाधिकारी आपको बता दें निखिल टीकाराम फुंडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सहित जिले के आला अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आज भारतीय गणतंत्र का 75वां गणतंत्र दिवस पर यहाँ चंदौली की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित यहाँ परेड के प्रतिभागी सभी पुलिस जवान तथा अन्य नागरिकगण को, और जिन सबको प्रशस्ति अच्छे कार्यों के लिए दी गई उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज का मुख्य संदेश निवेदन पूर्वक है कि हम सब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। जो शपथ आज भारतीय संविधान के मुख्य प्रेम्बल के सापेक्ष दिलाई गई है, उसके अनुसार हर नागरिक अपना कर्तव्य करके दुनिया में एक समृद्ध, कल्याणकारी और विकसित भारत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करे। आज का यही मुख्य निवेदन, मुख्य प्रार्थना है। सर, दो छोटे छोटे पॉलिटिकल प्रश्न है। पहला तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं? यह विषय माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय इस पर वही स्पष्ट अपनी राय देगा और सबकी भावनाओं का विचार कर न्यायालय इस पर जो कदम उठाएगा, सारे नागरिक न्यायालय के कदमों के साथ अपने को जोड़ेंगे।
अगली खबर हरियाणा के करनाल से, जहां सीएम मनोहर लाल ने तोड़ा है प्रोटोकॉल, राम से जोड़ा रिश्ता। श्री राम प्रभु से जुड़ी प्रस्तुति देख मंच से उतरे हैं सीएम मनोहर लाल। मंच से उतरकर सीएम ने श्री राम के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया है। अपने बीच सीएम को पाकर उत्साहित दिखे हैं बाल कलाकार। तो मंच से उतरकर सीएम ने प्रभु राम के पैर पखारे हैं। अपने बीच सीएम को पाकर उत्साहित दिखे हैं बाल कलाकार। तो श्री राम रूपी कलाकारों के पैर पखारे हैं सीएम ने। मंच से उतरकर सीएम ने श्री राम के पैर छुए हैं। अपने बीच सीएम को पाकर बाल कलाकार काफी उत्साहित दिखे हैं। तो राम के रूप का अभिनय करने वाले छात्र के पैर पखारे हैं सीएम ने। तो मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बच्चों के बीच में पहुंचे हैं और श्री राम के पैर पखारकर आशीर्वाद लिया है। तो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के रूप की झांकी दिखाई गई थी। और ऐसे में सीएम ने मंच से उतरकर श्री राम का रूप धरे छात्र के पैर पखारे हैं और आशीर्वाद भी लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मना रहा है। आपको बता दें, पंजाब के लुधियाना में जहां राज्य स्तरीय इस दिन को मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरंगा फहराया। वहीं अगर बात करें मोगा की, तो मोगा में भी 75वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री और लोकल बॉडी मंत्री बलकार सिंह सिद्धू ने तिरंगा फहराया और पंजाब वासियों को संदेश भी दिया है। इस मौके पर मोगा की एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह, एसएसपी विवेक सील सोनी के अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर चारों विधानसभा हलके के एमएलए, सेशन जज अतुल कसाना के अलावा सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्था के लोग शामिल रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्मशंकर जिप्पा ने गांव खराचो में 1,80,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी का उद्घाटन करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की ओर से किसी भी गांव या शहर में पीने के पानी की समस्या नहीं आने दी जाएगी। जिन गांवों में पानी की समस्या थी, सरकार उन गांवों की समस्या का समाधान कर रही है। जब उनसे कई गाँव और शहरों में पानी की समस्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी। देखना पएगा। अगर मेरी देखो कोई भी चीज़ है जिन्हें का ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ नहीं आती ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਲਣ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼पुर ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ मैं खुद किया। तो खबरों में रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है।
अंबाला में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश वासियों को मंच से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं मंच से अपने संबोधन के दौरान कंवरपाल गुर्जर ने सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी भी आम लोगों को दी। आज हम 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यह राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां तेजली खेल परिसर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने झंडा फहराकर प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। अगली खबर अंबाला से है, जहां अनाज मंडी में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता सुखविंद्र सिंह जौलदार ने ध्वज फहराकर देशवासियों को बधाई दी। आगे कहा कि देश खुशहाल बने और तिरंगा इसी तरह शान से लहराता रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने विधायक नीरज शर्मा पहुंचे। विधायक के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है और समारोह में हिस्सा लेने से रोका है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र NIT 86 की जन समस्याओं वाला चोगा पहनकर गणतंत्र दिवस से समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। विधायक सेक्टर 12 पहुंचे। मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया और उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं विधायक ने कहा कि उनके कपड़ों पर जय सिया राम लिखा हुआ है और स्वास्तिक अंकित है, अतः उन्हें इस समारोह में जाने से रोका जाना अनुचित है। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां यूपी दिवस के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारा स्वतंत्र भारत अपनी विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया है और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है, यह हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के संविधानविदों की तपस्या का परिणाम है। जब ये देश गुलाम था, तब हम लोगों को अपनी उन विभूतियों को, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। देश स्वतंत्र हुआ, कुछ समय तक हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अंतरिम सरकार थी।
लेकिन आज ही के दिन 1950 में इस देश ने अपना संविधान लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी संविधान निर्माण की समिति देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आजादी की लड़ाई के संघर्षों को और भारत की आवश्यकता के अनुरूप हम एक संविधान का निर्माण कर सकें, इस दृष्टि से उन सबके महत्वपूर्ण अनुभव और सुझावों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान हमारे भारत के संविधानविदों ने हमें उपलब्ध करवाया। भारत का संविधान समय की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है और भारत के संविधान दिवस की ही परिणति है कि स्वतंत्र भारत अपने अनुरूप नीतियां बना रहा है, अपने अनुरूप कार्यक्रम बना रहा है, अपने अनुरूप दुनिया के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को रख रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक दिवस है। 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस, इस अवसर पर हमें उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि कल भारत सरकार के पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उसमें भी पद्म पुरस्कार हमारे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी को ही प्राप्त हुआ है। आज यहां पर हम लोग प्रदेश के उन सभी विभूतियों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपना कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। और अभी आपने देखा होगा माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया है, जिसमें खेल का जो तो पुरस्कार है, पुरुष वर्ग में जो प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। सामान्य वर्ग में श्री अखिल श्योराण को शूटिंग, श्री राजकुमार पाल को हॉकी के लिए लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है तथा सुश्री किरण बालियान को एथलेटिक्स का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2022-23 के लिए उपलब्ध किया गया है, जो अभी माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से यहां प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से पैरा ओलंपिक में सामान्य में श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स को लक्ष्मण पुरस्कार और दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स को व सुश्री जैनब खातून को पैरा पावर लिफ्टिंग का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहां पे प्रदान किया गया है। मैं इन सभी प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट किया है, तमाम युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इनका इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। संस्कृति विभाग के द्वारा जो विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कला जगत की विभूतियों को सम्मानित किया जाता है, उनमें डॉक्टर मनीष कुमार जैन को जैन शोध संस्थान लखनऊ जैन संस्कृति के संवर्धन का सम्मान अभी यहां पे प्रदान किया गया। डॉक्टर शरणदास शास्त्री को तो यूपी दिवस के समापन समारोह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने प्रदेश में तमाम विकास योजनाओं को लेकर बात की है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।